नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज हम साथियों जो छठी क्लास से जो ये भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा एवं भाग की अवधारणाएं शुरू होती है, यह हम कक्षा 8 और 9 तक भी कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनके समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा एवं भाग किया जाता है। तो आज मैं सिखाऊंगा कि भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा और भाग किस प्रकार होता है। इसमें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। तो साथियों, इसमें जो भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा और भाग है, इसमें आप इसको दो भागों में विभाजित करके समझिए कि जो जोड़ और बाकी है वह एक प्रकार से हल होते हैं समान तरीके से, जबकि गुणा और भाग एक दूसरा जो तरीका है उस प्रकार हल होंगे। तो सबसे पहले करते हैं जोड़। जोड़ के लिए आपको क्या करना है साथियों, जो इसका हर है इसका एलसीएम निकालना है। तो हर का एलसीएम साथियों जिस किसी को निकालना आता है लसअप की विधि से तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इस छोटी संख्याओं में सीधा गुणा करके भी आप लिख सकते हो। यही इसका लसअप होता है। जैसे 3 और 5 का गुणा किया तो 15, तो ये 15 साथियों इसका लसअप आ गया। अब आपको 3 का भाग देना है, 15 में जाएगा 5 बार, उस 5 को 2 से गुणा करके लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। बीच में जोड़ का निशान है तो जोड़ का निशान। अब आपको 5 का भाग 15 में देना है, 5 का भाग 15 में जाएगा 3 बार, उस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा 3। अब ऊपर वाले जो दोनों हैं उनको मिला के लिख दीजिए, 10 और 3 हो गए 13 और नीचे बन गया 15। तो ये इसकी भिन्नों की जोड़ हो गई। उसी प्रकार बाकी में भी आपको जोड़ और बाकी दोनों में लसअप के माध्यम से ही होते हैं, तो वापस से लसअप निकालना है तो इन दोनों का गुणा करके लिख सकते हो। 4 दिया हो गए 12। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, इस 3 का भाग 12 में देना है। 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, उस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो साथियों बनेगा 8। बीच में बाकी का निशान, बाकी का निशान। अब 4 का भाग 12 में देंगे, 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 3। अब इसको भी आप हल करके लिख सकते हो, 8 में से 3 गए 5 और बट्टा 12। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से देखिए जोड़ और बाकी निकल गए। अब गुणा और भाग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें और इसमें क्या फर्क है कि जोड़ और बाकी में साथियों लसअप के माध्यम से हल होते, जबकि गुणा और भाग बहुत ही आसान तरीके से। कैसे कि इसमें सीधा आपको गुणा के अंदर तो सीधा क्या करना है, अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा करके लिख देना है। जैसे 4 और 1 का गुणा किया तो 4 और बटा 6 और 3 का गुणा किया तो 18। बस ये इसका उत्तर हो गया, बहुत ही आसान था। उसी प्रकार भाग में भी आपको क्या करना है साथियों, पहली जो भिन्न है उसको तो समान सेम लिख देना है 5/4। जो दूसरी भिन्न है 2/7, इसका उल्टा कर दीजिए, आप इसको व्युत्क्रम में लिखिए। मतलब जो हर में है उसको अंश बनाइए और अंश में है उसको हर। इस प्रकार जैसे 2/7 थी तो इसको कर दिया 7/2, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। तो जैसे ही हम पीछे वाली भिन्न को उल्टा करेंगे, जो भाग का निशान है वो बन जाएगा गुणा में। तो अब आपको गुणा का मैंने सिखाया है, अंश का अंश से और हर का हर से। तो जैसे ही इसको पीछे वाली भिन्न को उल्टा किया तो साथियों जो भाग का निशान है वह गुणा में बदल जाएगा और ये बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएगा। ऊपर अंश का अंश से किया तो 35 और नीचे में बट्टा 8। तो ये इस प्रकार हल होंगे। बढ़ते हैं कुछ और अभ्यास की तरफ। देखिए मैंने कुछ और संख्याएं लिखी है, इनको भी आप हल कर सकते हो। तो इसी प्रकार वापस ये जोड़ का है तो 2 और 3 का लसअप लेना है। 2 और 3 का लसअप आ जाएगा 6। अब 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो 15। बीच में जोड़ का निशान लगा दिया। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 को 4 से गुणा किया तो आएगा 8। 15 और 8 मिलके हो गए 23 और बट्टा 6। ये इस प्रकार हल हो गई। उसी प्रकार इन दोनों का जब नीचे वालों का लसअप लेंगे, 4 और 1 का गुणा किया तो आएगा 4। 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा किया तो 7 ही रहेगा, माइनस का निशान लगा दिया। 1 का भाग जब 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, उसको 2 से गुणा करेंगे साथियों आएगा 8। अब देखिए ये प्लस की है, ये माइनस की है, माइनस वाले का मान अंक बार ज़्यादा है तो ये माइनस का 1 बचेगा पीछे और बट्टा में रहेगा 4। जब दोनों समान संख्या नहीं होती है, एक प्लस की होती है दूसरी माइनस की होती है, तो ये फिर घटती है आपस में साथियों। आगे जो आपका दिया हुआ है गुणा, तो गुणा अभी मैंने बताया अंश का अंश से और हर का हर से। तो इन दोनों का जब गुणा करोगे तो साथियों 3 दूनी हो गए 6 और माइनस का निशान है तो बन गया -6 बटा नीचे 5 चौक बन गए 20। जो भाग है उसको पीछे वाली भिन्न को उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना है उसका, तो बन जाएगा -6/4। और जैसे ही पीछे वाली भिन्न को, इस भिन्न को हमने उल्टा किया तो ये जो भाग का निशान था ये बन जाएगा गुणा का।
तो जब इसको हल किया तो अब गुणा के रूप में आपको पता ही है, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, तो बन गए -48/12। तो देखिए किस प्रकार भिन्नों की जोड़ और बाकी गुणा और भाग बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।